वाइफ के केसेस की वजह से हस्बैंड सुसाइड कर ले तो क्या वो ऑटोमेटिकली वाइफ पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बन जाएगा? बहुत लोगों को लगता है कि अगर सुसाइड नोट में किसी का नाम लिख दिया गया है तो उस व्यक्ति के क्रिमिनल लायबिलिटी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, लेकिन लॉ ऐसा नहीं कहता। आइए एक रीसेंट केस के थ्रू समझते हैं। इस केस में हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसके खिलाफ कई फॉल्स केसेस किए गए थे, वो काफी समय से मेंटल प्रेशर में था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। इसके बाद हस्बैंड के फादर ने उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल किया। उनका एलिगेशन था कि वाइफ और उसके परिवार ने हस्बैंड को लगातार हरास करा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर लेने के लिए प्रेशर बनाया और फॉल्स केसेस में फंसाया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हरासमेंट या मेंटल प्रेशर दिखाना ही काफी नहीं है। अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि एक्यूज ने सुसाइड के लिए इंस्टिगेट, एड या इंटेंशनली एनकरेज किया हो। इन एक्ट्स और सुसाइड के बीच एक क्लियर डायरेक्ट नेक्सस भी होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या हर एलिगेशंस ऑफ हरासमेंट ऑटोमेटिकली अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बन जाता। क्रिमिनल लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब लॉ में दिए गए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्लियरली स्टैब्लिश हो जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि मान लीजिए आर्गुमेंट के बाद हस्बैंड के खिलाफ फाइल किए गए केसेस फॉल्स भी थे, फिर भी सिर्फ इस बेसिस पे ये नहीं माना जा सकता कि वाइफ या उसकी फैमिली ने हस्बैंड को सुसाइड के लिए इंस्टिगेट किया था। इसी रीजनिंग के बेसिस पे कोर्ट ने वाइफ और उसकी फैमिली के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया। ये जजमेंट हमें एक इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल सिखाता है। सुसाइड नोट में किसी का नाम होना या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना अपने आप अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूफ नहीं करता। क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन, इंस्टिगेशन और डायरेक्ट नेक्सस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। हर केस का फैसला उसके अपने फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर किया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऐसे केसेस में और स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए फॉलो करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय।